ये है दिल्ली दर्पण। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना तैरे नैया कभी पार नहीं होती। ये लाइनें आपने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होंगी, लेकिन इन लाइनों को आत्मसात कुछ ही लोग कर पाते हैं। ये हैं यूपीपीसीएस में सीटीओ यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर क्लियर करने वाले आशु त्यागी। दिल्ली के गांव बुराड़ी में रहने वाले आशु त्यागी के मुताबिक वो अपने स्वर्गीय पिता विनोद कुमार त्यागी के सपने को साकार करने निकले हैं और अब उनका अगला पड़ाव यूपीएससी है। इनिशियल जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मेरे फादर से ही मिला। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुझे तैयारी करनी है तुम करते रहो, मॉरली कभी भी अपने आप को डाउन मत सोचना। तो मैं कहूँगा कि जो बेस प्रोवाइड किया था, जो मेरा माइंडसेट आज ऐसा हो पाया कि मैं तैयारी कर लूँ, तो वो उन्होंने ही प्रोवाइड किया था मुझे। आशु के घर वालों की खुशी देखते ही बन रही है। रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक गांव बिरादर के लोग आशु को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं और मिठाइयों के साथ खुशी मना रहे हैं। घर में माँ, बड़े भाई, भाभी और बच्चे सभी बेहद खुश हैं। तो जिस घर का बच्चा अगर कोई कामयाबी हासिल करता है तो सबसे पहले पूछा जाता है उसके घर वालों को कैसा लगा। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं आशु त्यागी के घर वाले, यानी कि उनके माता पिता या फिर यूं कहें कि भैया भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनकी मम्मी से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना। तो आंटी जी, कैसा लग रहा है कि आशु ने अब जो है क्लियर कर लिया है और उनका नंबर आ गया सीटी? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे बच्चे को? अच्छा ही आशीर्वाद देना चाहेंगे या तो तरक्की हो इसकी बढ़िया। देखिए, माँ का आशीर्वाद जो होता है वो सबसे पहले होता है, तरक्की उसके बाद ही फिर शुरू होती है। बड़े भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े भाई से पूछते हैं। तो विक्की भाई, क्या उम्मीद थी कि भाई क्लियर कर पाएगा और अब कैसा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है? हाँ जी, उम्मीद तो पूरी थी कि करेगा ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा हमें इसके बाद में। जी हाँ, और एक बड़ी जो रोल निभाती हैं घर में वो निभाती हैं भाभी, जो कि भाभी माँ के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, अमूमन सभी के घर पे ऐसा होता है। तो भाभी, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आशु ने यूपीपीसीएस में सीटीओ क्लियर कर लिया है और अभी उम्मीद है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यूपीएससी तक जाना चाह रहे हैं। तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे और इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और पूरी फैमिली के लिए। जैसे सब कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो आज आशु भैया ने प्रूव किया है कि हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ, और इतनी मेहनत की उन्होंने बहुत ज़्यादा, और हमें उम्मीद है कि और अच्छी रैंक भी ये लाएंगे और सीटीओ जैसी रैंक लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, वैसे आप टीचर भी हैं मुझे पता है, तो जो मेरे को आशु भाई ने बताया, तो क्या आप भी कभी कभार पढ़ाने की कोशिश करती हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ाती थी। इनफैक्ट ये मेरे से ज़्यादा स्टूडियस हैं और ये ही मुझे गाइड करते थे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये आशु भाई का जो रिस्पांस है वो ये ही रहा है कि हमेशा, जो अभी इन्होंने खुद भी बताया था कि 12 से 13 घंटे वो जो है वो लगातार पढ़ते थे। यहाँ कज़न ब्रदर हमारे साथ आनंद त्यागी जी भी मौजूद हैं। वैसे तो पेशे से वकील हैं, सवाल इनका काम है पूछना, लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि इनका जो भाई है वो आज जो है यूपीपीसीएस में क्लियर करा। तो आनंद जी, कैसा फील कर रहे हैं? हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है ये। He has cracked this exam and we hope के फ्यूचर में जो इसका भी फाइनल गोल है टू क्रैक यूपीएससी, उसे भी अचीव करे और इसकी मेहनत कामयाब हो। इसने बहुत हार्ड वर्क किया है सिंस ही पास आउट फ्रॉम जेएनयू यूनिवर्सिटी, और ये रिग्रेसली पूरा मतलब अपना स्टडी के ऊपर। बचपन से आपने फोकस किया होगा ना, देखा होगा, तो बचपन से लेके अब तक में क्या डिफरेंस नजर आया? बचपन से लेके और अब तक जो मैंने इसको देखा, पहले भी ये मतलब स्टूडियस तो था, लेकिन बाद में थोड़ा सा और स्टूडियस के साथ इसने अपना जो टाइम है उस पर स्टडी के लिए डिवोट करना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक्सटेंसिव स्टडी इसने शुरू कर दी, और फ्रेंड सर्कल या वो बहुत ज़्यादा इसने कभी भी ना पहले रखा, जो था भी वो भी कम हो गया इसका, तो ये अपनी स्टडी पे ही फोकस रखा। तो क्या आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में भी ये आगे और ज़्यादा तरक्की करे। जिस कैडर में ये अभी गया उसमें भी आगे जाए या अपनी रैंक इम्प्रूव करे नेक्स्ट ईयर या जब भी कभी एग्ज़ाम हो। और मेन तो मेरा इसको शुभकामनाएं हैं यूपीएससी का जो इसका एग्ज़ाम है, जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। आई थिंक अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स है, तो ये उसको क्रैक करे, ये इसकी भी होप है और हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन है कि ये यूपीएससी क्रैक करे। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्दी से यूपीएससी भी आशु त्यागी जो है वो क्लियर कर ले और दोबारा हमें यहाँ आने का मौका मिले। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। गांव के लोग भी आशु की मेहनत और उनकी लगन की तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि आशु की मेहनत ही उसे यहाँ तक खींच लाई है और आगे
वो और भी आगे बढ़ेगा, उन्हें ये विश्वास है। आशु त्यागी हमारे गांव का बहुत ही अच्छा होनहार और बड़ा ही मेहनती भाई है हमारा। सीटीओ का जो हमारे भाई ने इस पोस्ट के लिए जो क्लियर किया है, एग्ज़ाम क्रैक किया है, इसने बिरादरी का बड़ा ही नाम रोशन किया है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ उसकी मेहनत, लगन। हम लोग तो ऐसे हैं कि गांव में निकल जाते हैं घूमने, यार दोस्तों के साथ उठना बैठना, गांव में भाई हैं उनके साथ उठना बैठना, लेकिन हमने कभी आशु को इस तरीके से ना कभी घूमते हुए गांव में देखा, ना कहीं हमने रोड पर खड़े हुए देखा कि यार दोस्तों के साथ उठना बैठना। हमने कभी सुना भी, कभी घर वालों से पूछा भी, तो बस यही कि वो पढ़ाई कर रहा है, घर बैठा है या लाइब्रेरी में है, पढ़ाई कर रहा है। तो आज उसकी इस मेहनत, इतनी जो उसने मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, ये आज उसी का नतीजा है कि उसने इतनी, हमारे लिए प्राउड की मूवमेंट है ये हमारे लिए कि उसने इतनी मेहनत के बाद इसको क्रैक किया और हमारी बिरादरी में और घर परिवार का नाम रोशन किया। आशु ने अपनी मेहनत के यूं तो कई किस्से दिल्ली दर्पण टीवी को सुनाए, जो हम अपनी अगली वीडियोस में आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन आशु ने उन लोगों के लिए मैसेज भी दिया है जो यूपीपीसीएस या कोई अन्य एग्जाम को पास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुबह में 6 बजे के आसपास उठ जाता था और फिर पढ़ना शुरू कर देता था। फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करता था, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ता था। फिर नहाने के लिए, खाने के लिए मतलब 1.5 से 2 घंटे लगा देता था। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना, फिर थोड़ा रेस्ट करना, फिर कॉन्टीन्यूसली उसके बाद दोबारा पढ़ना, और जो पढ़ाए उसको 7-8 बजे के बाद उसको रिवाइज़ करना। मतलब जो आप पढ़ते हैं उसको साथ ही साथ उसी दिन में रिवाइज़ करने की कोशिश भी कीजिए। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ और इसी शेड्यूल के साथ मैंने तैयारी की थी। फिलहाल जिस तरह से आशु ने बताया कि पढ़ाई के साथ उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे शिवाय के साथ भी खूब समय बिताया और लगातार कई घंटों की पढ़ाई के बाद इस मुकाम को पाया, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आशु बहुत जल्द अपने टारगेट यूपीएससी को भी पालेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी भी आशु को उनकी सफलता पर बधाई देता है।